तो राणा नायडू का सेकंड सीजन नेटफ्लिक्स पे आ चुका है और इसका रिव्यू हम दोनों मिलके करने वाले थे, लेकिन ये भाई साहब मतलब रात को लड़की लोग से बातें करता तो 5 ही एपिसोड देखा, तो अभी मैं अकेला ही कर रहा हूँ। चालू करते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आपने राणा नायडू का सीजन 1 नहीं देखा है तो इसको देखने से पहले उसका देखना अनिवार्य है। आपको एकदम देखना ही पड़ेगा, मस्ट वॉच है, वरना आधी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी क्या हो रही है। सीजन 2 में 8 एपिसोड है, हर एक एपिसोड का लेंथ लगभग 40 से 45 मिनट का है और अगर आप बिंज वॉच करने बैठोगे तो 7 घंटे में पूरा लपेट लोगे। और इस सीजन में हमें दिखाया गया है राणा नायडू का कैरेक्टर, जो कि पहले सीजन का हमारा मेन कैरेक्टर है। ही इज अ फिक्सर मैच फिक्सर नहीं, वो बड़े बड़े पॉलिटिशियन सेलिब्रिटीज का जो डर्टी वर्क होता है उसको फिक्स करता है। किसी के साथ मीटिंग हो या किसी को उन्हें उड़ाना हो, कोई उन्हें परेशान करना हो, ये सब के साथ डील कर रहा होता है। तो वो मुंबई में तो फेमस है फॉर स्कैंडल्स। एंड एज प्रॉमिस टू हिज वाइफ, उसको अभी अपना वो पुराना लाइफ जो पास्ट है उसको छोड़ के आगे बढ़ना है, लेकिन वो पास्ट को छोड़ना चाहे तो क्या हुआ, पास्ट उसे नहीं छोड़ पा रही है। तो अब तक पहले सीजन में जो काम वो दूसरे लोगों के लिए करता आ रहा था, जो डर्टी वर्क, अभी चीजें पर्सनल हो जाती है और अभी वो वही चीजें उसको खुद के लिए करनी पड़ती है। तो भाई एक्सपेक्टेशन मेरी बहुत थी, पहले सीजन को जब मैं देखा था मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन भाई मेरे एक्सपेक्टेशन में ना थोड़ा सा पानी फेर दिया। करण अंशुमन इसके डायरेक्टर है, पहले सीजन के भी वही डायरेक्टर थे और इसके अलावा उन्होंने इनसाइड एज, अरे मिर्जापुर तक उन्होंने लिखा और डायरेक्ट किया है, ऐसे शो के डायरेक्टर रह चुके हैं। लेकिन honestly season 2 of Rana Naidu pales in comparison to the season 1. From episode 1 to episode 4 ये सेटअप करता है, लेकिन जिसका आउटकम बाद में कभी हमें मिलता ही नहीं है। असली शो तो भाई साहब एपिसोड 4 के बाद से शुरू होता है। इट बिकेम्स रियली एंगेजिंग आफ्टर एपिसोड। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया, काफी सारे चीजों को ना ये वाटर डाउन करके रख देती है। जैसे एक्शन था भी एकदम वाइल्ड एक्शन था, इंटीमेट सीन्स भी, और एकदम अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट वगैरह थे, गाली गलौज भी था, लेकिन वो प्लॉट के लिए नेसेसरी था, अननेसेसरी नहीं था। सीजन 1 में वो सारी चीजों को डाइल्यूट कर दिया है लगता है। कुछ तो हुआ होगा, सेंसर बोर्ड ने कुछ बोला होगा, और ऐसा मिर्जापुर के साथ भी प्रॉब्लम है। पहला सीजन के कंपैरिजन में आप थर्ड सीजन को देख लो तो काफी सारी चीजें आपको वाटर डाउन लगेगी। सेम होता है राणा नायडू सीजन 2 के साथ। किसी भी लिहाज में सीजन 2 एक आउटस्टैंडिंग, एक मास्टरपीस नहीं है, लेकिन हाँ एपिसोड 4 के बाद से जब ये सीरीज अपना रंग पकड़ लेती है, अपना सुर पकड़ लेती है, तब ये एंटरटेनिंग वॉच बन जाती है। अभी आ जाते हैं परफॉर्मेंसेस के ऊपर। तो पहले वेंकटेश सर का जो परफॉर्मेंस है, ही इज द स्टार ऑफ द शो, ठीक है, लेकिन पहले सीजन में उनके कैरेक्टर को जैसा एक कॉम्प्लेक्स, एक डिस्टर्ब्ड फादर का कैरेक्टर दिखाया गया था, उसके साथ उनके जोक्स वगैरह लैंड होते थे। इस सीजन में वैसा कुछ नहीं है। इस सीजन में मोस्टली ही इज प्लेइंग अ जोकर, लेकिन कुछ प्लॉट आर्मर के हिसाब से भी काम कर देते हैं कुछ मोमेंट्स में, लेकिन मोस्टली उनका जो रोल है वो कॉमेडिक रोल ही है। और एक सीन में उन्होंने डांस किया है और इस एज में भी क्या नाचा है सर आपने। और कुछ डायलॉग्स जो हैदराबादी एक्सेंट है उनका, पहले सीजन पे भी एकदम किलर था और इस सीजन पे भी किलर है। सुन के बहुत मजा आएगा उनके डायलॉग डिलीवरी को, और उनके डायलॉग्स जिन्होंने भी लिखा है भाई, हैट्स ऑफ। क्या मियां, मेरे को तो लगा ही नहीं तेरा बीन बजाने को कोई सपेरी भी मिलेगी। एक डायलॉग जो है ना, नुक्स जो है एकदम सही पकड़ा है उन्होंने। और पुराने सीजन का कास्ट तो इसमें है ही, इसके अलावा जो नए आए हैं इस सीजन में वो है अर्जुन रामपाल, रजत कपूर, प्रीति खरबंदना और डिनो मोडिया। इन सब में जो मेरे को स्टैंड आउट परफॉर्मर लगा वो है अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर, जिन्होंने मेन एंटागनिस्ट यानी विलेन का रोल निभाया है सीजन 2 में। रॉफ का कैरेक्टर प्ले किया है और उनके कैरेक्टर को देख के आपको डर लगेगा, लेकिन हाँ वही क्लाइमैक्स आते आते थोड़ी चीजें डगमगा जाती है। जो क्लाइमैक्स का फाइटिंग सीक्वेंस है ना भाई साहब, इतना चॉपीली एडिट किया गया है उसको, इतना गंदा, इतना भद्दा कोरियोग्राफी है उसका कि आपको मोमेंट से खींच के लेके जाती है। भाई एक कैरेक्टर फाइट कर रहा है घर के अंदर, फिर अगले शॉट में दिखाता है वो घर के बाहर गन लेके खड़ा है। मतलब कंटिन्यूटी में इतनी दिक्कत आती है क्लाइमैक्स में कि भाई मजा ही किरकिरा हो जाता है। लेकिन जैसे पहले सीजन में आशीष विद्यार्थी का कैरेक्टर था विलन के रोल में, उन्होंने जैसा एक क्वर्कीनेस, एक जो ह्यूमर लाया था, डार्क ह्यूमर, वो अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर में मेरे को कहीं ना कहीं मिसिंग लगी। लेकिन उसके अगेंस्ट में जो फिजिकल प्रेजेंस आशीष विद्यार्थी सर के पास नहीं था, वो अर्जुन रामपाल लेके आते हैं। और हाँ, कुछ कैरेक्टर्स जिनका बहुत इम्पैक्टफुल रोल है सीजन 1 में भी और सीजन 2 में भी, उनका डेथ हो जाता है। मैं बोलूंगा नहीं किसका, लेकिन हाँ एंड में जिसका डेथ होता है उसका थोड़ा तो इम्पैक्ट आपको लगेगा, थोड़ा इमोशनल आप फील करोगे।
तो ओवरऑल लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि सीजन 1 वाज मच मच सुपीरियर, लेकिन इस वीकेंड को फ्री हो तो देख लो। मेरे तरफ से राना नायडू सीजन 2 को 7 आउट ऑफ 10। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहो टू इडियट्स प्रोडक्शन।